तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉकरी सेक्शन से ही। नॉर्मली आप विशाल में बहुत ही ज़्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या फिर बहुत ही ज़्यादा आप कीमती चीज़ें नहीं पाएंगे। अगर आप कीमती क्रॉकरी के शौकीन हैं तो वो आपको यहाँ पे मिसिंग मिलेगी, बट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही किफ़ायती चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। प्राइस रेंज शुरू होती है 20 रुपीज़ से, स्पून एंड ऑल दैट स्टफ। ट्रे हैं, बोल्स हैं, सर्विंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड की ट्रे हैं 40 रुपीज़ में। कप्स हैं, 30 में भी कप्स थे, मग्स थे। और बेसिकली ये देखिए, ये ट्रे आपको 70 में मिल जाएगी, 89 रुपीज़ में थोड़ा बड़े साइज़ में मिल जाएगी। और आपको सर्विंग बॉल्स मिल जाएंगे जिनको कि आपको सर्व करने के बाद में उसको खाली नहीं करना पड़ता, यू जस्ट हैव टू पुट द लिड ऑन। तो उससे क्या रहता है कि थोड़ा अच्छा रहता है। मोस्टली क्या होता है कि चीज़ें सील जाती हैं और उसको वापस पैकेट में डालना तो बहुत बड़ा इशू होता है। वैसे अगर आपके घर में बच्चे हैं तो हमें अपना टाइम याद है कि गेस्ट जाने के बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो चीज़ें मम्मी ने वापस रखने की कोशिश की हो, वो खाई जाती थी, वो हमारी होती थी इनफैक्ट। आई डोंट नो आप लोगों के साथ होता नहीं था या होता था। तो ये 40 रुपीज़ में देखिए काफ़ी अच्छे बोल्स हैं। केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाने के लिए यू कैन यूज़ देम। प्लेट्स मतलब भांति भांति की आपको प्लेट मिल जाएंगी। और जो ग्लासेस थे ना, वो 150 के 6 का सेट, मतलब शुरुआत का प्राइस मैं आपको बता रही हूँ, 150 में आपको 6 ग्लासेस मिल जाएंगे। और वो कहते हैं ना कि उससे कीमती आप लेना चाहेंगे तो ग्लास जो है वो किस क्वालिटी का है उस पर डिपेंड करता है, तो महंगे मिलेंगे, कितने भी उस तक मिल जाएंगे। ये देखिए, ये 7 पीसेस का सेट है 199 का। इट्स क्वाइट अ गुड ऑप्शन अगर आप गिफ्ट करना चाहें तो, क्योंकि एक पूरा सेट भी है, ऊपर से ग्लास अच्छा होता है गिफ्टिंग के लिए। तो मुझे ये गिफ्ट करने के लिए अच्छा लगा ये। और ये ग्लासेस जैसे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मीडियम साइज़ में है, ज़्यादा छोटे में भी नहीं है, ज़्यादा बड़े में भी नहीं है। ये आपको 150 रुपये, लाइक 149 रुपीज़ के 6 मिल जाएंगे। और ये भी अराउंड 200 समथिंग के थे, 200 या 250 के। जो ये वाइन ग्लासेस आप बोल सकते हैं, या तो इसमें है ना 200 रुपीज़ के हैं ये। शैम्पेन ग्लास भी होते हैं। अब मैं आपको वाइन्स पे डिफ्रेंशिएट नहीं करके बताने वाली हूँ। और ये वाले ग्लास मुझे जब आई वॉज अ किड ना, मुझे बहुत पसंद थे, जिन पे ये कढ़ाइयाँ पेंटिंग हुई रहती थी। बट ये ना मुझे अब जो मेरी पर्सनल चॉइस अब जो है वो मुझे चीप लगते हैं। मुझे इस जो प्लेन ग्लासेस होते हैं और ग्लास बहुत ही पतला होना चाहिए, वो मुझे बहुत पसंद आता है। जो बहुत ही पतले ग्लास के ग्लासेस होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो वैसे ये भी बहुत खूबसूरत, मतलब मैं आपको हल्का सा कवर करके दिखा रही हूँ। आप कान खुले रखिए मेरी बातों के लिए और आंखें खुली रखिए, आपको एक बार वैरायटी दिख जाए कि किस किस किस्म के थे। छोटे में भी थे, बड़े में भी थे, सारे किस्म के थे। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और टूटने वगैरह के चांसेस होते हैं तो बेटर यही खरीदें। क्योंकि जब आप ब्रांडेड ग्लासेस खरीदते हैं ना, तो उसमें से एक टूट जाए ना तो बड़ा जान दुखी हो जाती है। तो अगर आपको रखने का शौक है और आप पसंद करते हैं ऐसे ग्लास, तो उनको रखिए। यूज़ के लिए तो ये ग्लास बेस्ट रहते हैं। और ये देखिए, ये बोल्स जो हैं ये सर्विंग के लिए अच्छे रहते हैं। प्लेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट किस्म के थे। क्रॉकरी अच्छी थी और मुझे पसंद आई, बट मैंने कुछ खास वहाँ से परचेज़ किया नहीं। एक दो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी घर की ज़रूरत की, वही ली मैंने। क्योंकि अभी दिवाली में टाइम है तो कोशिश करूँगी कि फिर से एक बार चक्कर लगा लूँ परचेजिंग के लिए। और ये शॉर्ट्स के लिए ये 20-20 रुपये में, आई थिंक 19 रुपये का एक ग्लास है। और इसमें अब ये डिज़ाइन वगैरह आने लगे हैं। ओके, 30 रुपीज़ का है ये, जिसके ऊपर ये कुछ बना हुआ है। इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा था उनसे, जो 19 रुपीज़ में है ना। ये देखिए बगल में ये शॉर्ट्स, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसमें आप कैंडल वगैरह बना सकते हैं और भी काफ़ी जगह काम आ जाती हैं ये इस किस्म के छोटे छोटे ग्लास। ये देखिए नीचे भी हैं
ये सारे 19 रुपीज़ में थे। अच्छा अच्छा लगा मुझे ऑल इन ऑल। किफ़ायत में अगर शॉपिंग करनी हो ना तो विशाल आप जा सकते हैं, इस किस्म की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बाकी तो आप खुद बहुत समझदार हैं, कहाँ कहाँ तक अप्रोच नहीं है। क्योंकि दिक्कत पता है क्या होती है, ऑनलाइन में ना इस किस्म का टूटने वाला सामान मंगाते हुए ना थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि फिर वही है रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज, और ये इन फटीक में क्यों जाना। तो ऐसी जगह से ले लो। और विशाल ऑल ओवर इंडिया आई थिंक हर जगह इनकी ब्रांचेस है, और बहुत क्लोज क्लोज में हैं। तो ये आराम से आपको मिल जाएगा आपके अड़ोस पड़ोस में भी। ये देखिए, ये सर्विंग के लिए अच्छा है, ड्राई फ्रूट्स आप सर्व कर सकते हैं इसके अंदर। या फिर आप डेकोरेटिव पीस की तरह भी उसको यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर पेटल्स उसमें डाल के। और गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट बेस्ट हैं। दिवाली पे वैसे इस बार तो ऐसा कुछ खास प्रेशर है नहीं। और बोरोसिल भी था, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी बोरोसिल के। ये आई थिंक माइक्रोवेव सेफ बोल्स हैं, एंड इनके प्राइजेस ठीक थे, 600 650 की रेंज में इस किस्म के बोल आपको मिल जाते हैं, तो अच्छा है। ये देखिए, कप विद सॉसर। और ये आई थिंक संजीव कपूर का कुछ ब्रांड है, उसमें संजीव कपूर का एक स्टिकर टाइप का लगा हुआ था। अब मुझे कुछ खास डिटेल है नहीं, कुछ आइडिया है नहीं कि संजीव कपूर का खुद का भी कोई ऐसा ब्रांड लॉन्च हो रखा है कि नहीं। और ये देखिए, ग्लास और बोल्स के साथ में सेट है। और ये मेसन जार्स हैं, ये वही 70 नहीं, अब 80 और 100 के आई थिंक रेंज में है। ये 80 रुपीज़ का ये मेसन जार है। छोटे बच्चे हैं तो कोई चीज़ गिरे नहीं, क्योंकि ग्लास में से तो वो गिरा ही देते हैं हिला डुला के, तो ये ठीक रहता है। इसको लेड से अच्छा टाइट बंद कर दो। सिपर भी ये जो स्ट्रॉ भी इसके साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इन मतलब छोटे बच्चों के साथ में लाइफ कन्वीनियंट बनाने के लिए ना बहुत सारे पैतरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो उनमें से ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाती हैं तो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। तो मैं धीरे धीरे दाम पे फोकस कर रही हूँ। ये जार्स हैं, स्टोरेज जार्स हैं, 119 रुपये का, नॉट अ बैड डील। जार की क्वालिटी सो है। और इस रेंज में बहुत ज़्यादा बेहतरीन ग्लास की आप उम्मीद ना रखें, बल्कि मुझे लग रहा था कि दाम के हिसाब से चीज़ें ज़्यादा बेहतर थी। ये देखिए, 6 का सेट है। अगर नई नई किचन सेट कर रहे हैं या दिवाली पे सोच रहे हैं कि अपने पुराने डब्बे फेंक के नए डब्बे लाएं, तो ये ग्लास के डब्बे अच्छे थे। लाइक ये बॉक्सेस, स्टोरेज बॉक्सेस मुझे अच्छे लगे। मुझे तो सभी कुछ अच्छा लगा पर मैं क्या बताऊं, लाइक मुझे तो अच्छे लगे, मुझे तो अच्छे लगे। अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, बट इट्स नॉट दैट इजी कि सारी चीज़ें उठा के ले आओ। और ये साइड में जो कप्स हैं, ये 30 रुपीज़ ईच थे, ठीक थे। अगर आपके घर में ज़्यादा टूटते फूटते हैं ना कप, तो ये ले लीजिए, साइज़ भी अच्छा है। और हम इंडियंस इतनी से कम चाय वैसे भी नहीं पीते। अब तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि ना वही कन्वीनियंस की बात है। पहले एक टाइम था जब कॉफ़ी मग्स इतने फैशन में नहीं थे। अब मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, मेरी उम्र के लोग ही इस चीज़ से रिजेंबल करेंगे, जिनके उम्र में कॉफ़ी मग्स की ट्रेंड आ गया था, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो जब हमारा टाइम था तो कॉफ़ी भी बनती थी तो उन्हीं कप्स में मिलती थी जिनमें चाय मिलती थी। चाहे वो कप्स किसी अच्छे से अच्छे कप्स होते थे, ऐसा नहीं था कि कोई लोकल कप्स मिलते थे। कप पर साइज़ छोटा होता था। अब क्या हुआ है, अब जितनी कॉफ़ी ट्रेंड में आई है उतने ही कॉफ़ी मग्स ट्रेंड में आ गए हैं, तो लोगों ने कप्स से थोड़ा ध्यान हटा लिया है। तो क्या होता है कि चाय भी फिर मग में ही पी जाती है आजकल, वरना पहले ना कॉफ़ी होती थी उसको पिया जाता था। एंड अगर आप में से कोई साउथ इंडियन है ना, तो आई लिटरली लव दैट स्टील की छोटी सी गिलासी होती है और उसको कटोरी में रख के देते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, आई डोंट नो वो कहाँ से थी, बट शी वाज अ साउथ इंडियन, और हम इसी लेवल पे वो करते थे कि हाँ वो साउथ से है। उससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए थे। और मैं उसके घर जैसे ट्यूशन्स वगैरह के लिए ना जाती थी, तो कभी कभी जैसे जल्दी चले गए तो उसकी मम्मी हमें कॉफ़ी बना के देती थी, और मस्त, मतलब आनंद और तृप्ति आ जाती थी उस कॉफ़ी में। मैंने अपनी मम्मी को कभी नहीं बताया कि मुझे वहाँ आंटी की कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ना मैं बहुत स्मार्ट थी।
मुझे अपनी मम्मी को खुश करना बहुत अच्छे से आता था। मम्मी भी कॉफ़ी अच्छे बनाती थी, बट वो ना उनका कुछ कुछ तरीका ही कुछ डिफरेंट था कि वो कॉफ़ी, एक तो वो तरीका, वो जो ग्लासी में देना और वो नीचे कटोरी रख के ना, मज़ा आ जाता था बाई गॉड पी के। कुछ तो वो चीज़ भी थोड़ा सा थ्रिल पैदा करती थी कि स्टील की गिलासी में हम कॉफ़ी पी रहे हैं। तो अब आपका तो मुझे पता नहीं, बट मुझे बड़ा आनंद आता था उस टाइम पे। और अब आ गए हैं प्लास्टिक के सेक्शन में। प्लास्टिक का सेक्शन बहुत ही वाइड है और सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब आप नया नया घर बसाने चले, मेरा ये पेट डायलॉग हो गया है, और आपको 0 से लेके 100 तक की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे तो अगर थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में सोचते हैं तो प्लास्टिक की चीज़ें जितनी हो सके उसको ना एंड यूज़ तक, उसको एंड तक यूज़ करें उसे, ऐसे ही ना फेंक दे कि नए ले लेंगे। बात ये नहीं है कि आप नई चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हम प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल के फेंक सकते हो तो चीज़ों का बेस्ट यूज़ करें, उसको ऑप्टिमम यूज़ करें, ताकि जो सर्कल में जो चीज़ें हैं, जो यूज़ में जो चीज़ें हैं, उनको थोड़ा टाइम लगे। अब सीधी बात है, एक चीज़ को आप 4 महीने यूज़ करते हो और फिर नई ले आते हो तो वो 2 चीज़ें आपने यूज़ कर ली। और अगर आप थोड़ा सा उसमें उसको ढंग से रख के या उसकी टेक केयर अच्छी करके उसको 1 साल में आप एक ही ब्रश यूज़ करते हो, चाहे वो टॉयलेट क्लीनिंग के लिए हो, तो वो कहीं ना कहीं आपने आधी कर दी अपनी प्लास्टिक की खपत। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। ये नहीं है कि आप चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे बहुत पसंद है ये सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें। मैं कैसे रोकती हूँ अपने आप को, मैं ही समझती हूँ, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं भाग सकते, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया है कि आपके बाथरूम में लोहे की बाल्टी हो। जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में 2 बाल्टियाँ थी, लोहे की थी वो। प्लास्टिक तो फिर बाद में ट्रेंड में आया था। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब तक मजबूरी ना हो जाए मैं चीज़ों को ना खरीदूँ। तो हैंगर देख लीजिए, कितने सारे खूबसूरत खूबसूरत हैंगर हैं, बहुत ही ज़्यादा। और प्राइजेज इनके ठीक थे, लाइक आपको जो आपकी लोकल शॉप्स पे मिलता है वही दाम थे इनके। आई थिंक 120 रुपए के 5 हैंगर भी थे। वो क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा था, सस्ते से सस्ता आई थिंक 100 के 10 हैंगर भी थे, बट वो क्वालिटी ऐसी नहीं थी। और हैंगर जैसी चीज़ आपको पता है ये लाइफ टाइम चलनी होती है, तो बेटर है आप अच्छी में ही इन्वेस्ट करें एक साथ। हाँ, ट्रैवलिंग के लिए कई बार क्या होता है कि छूट जाती है, हम कई बार लेके जाते हैं, उसके लिए आप हल्के भी रख सकते हो, क्योंकि वज़न भी होता है, स्पेस भी लेती है इस किस्म की चीज़ें। तो ट्रैवलिंग के लिए आप हल्के और पतले भी ले सकते हैं हैंगर। बट अगर पर्सनल घर में यूज़ के लिए ले रहे हो तो पूरी लाइफ वो चलने होते हैं, तो एक ही बार पैसे डाल दीजिए मजबूत से। और ये देख लिए बगल में स्कार्फ के लिए हैंगर्स थे, ये भी अच्छा रहता है। एक ही हैंगर में आपके 8-10 दुपट्टे या स्कार्फ्स या स्टॉल्स हैंग हो जाते हैं, आपकी अलमारी में जगह भी बचती है। और 170 रुपये में आपको डस्टबिन मिल रहा था। जब तक आपका डस्टबिन टूटे ना उसको धो धो के यूज़ कीजिए। एक सलाह समझ लीजिए। ये देख लीजिए, स्टोरेज बॉक्सेस हैं, अभी आपका मन हो तो आप खरीद सकते हैं। 99 के 4 डब्बों का भी था, और आई थिंक 1 लीटर का होगा एक बॉक्स, और 100 के 2 भी थे। अलग अलग साइजेस, अलग अलग क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक में ना लोग बहुत मतलब बीच में चीज़ें घुसाते हैं कि BPA समथिंग, और इट्स फूड सेफ, और इस फलाना, इट्स नॉट रिसाइकल्ड, और इट्स रिसाइकल्ड। बट प्लास्टिक इज़ प्लास्टिक एट द एंड ऑफ द डे। बेटर अवॉइड इट। अगर आपके हाथ में है आप कोशिश कर सकते हैं और आप के काबू में है तो उसको अवॉइड ही करें। क्यों इतनी फालतू की डिटेल में घुसे। बहुत देखा है कि आज जो चीज़ के लिए लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ इट्स सेफ, 2 महीने बाद दे सेज की स्टडी सेज दिस इज़ नॉट सेफ। तो ठीक है, प्लास्टिक से दूर रहें। ये आपका जो आपका सिलेंडर होता है उसके नीचे जो रोलर टाइप का लगता है वो है। और स्टोरेज के लिए बहुत सारी बास्केट्स प्लास्टिक की, सुंदर सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, अत्यंत मजा आते हुए तृप्ति मिल रही है। और मैं तृप्ति यहीं पे लेके जाऊंगी और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़रूरी सामान ही पिक मैं करने वाली हूँ। बिल्कुल भी कोई फालतू का सामान नहीं लूँगी।
बहुत अपने आप को समझाया है, क्योंकि ना वही बात हो जाती है जो मैं आपको अभी ज्ञान दे रही थी कि कोशिश करें अपनी चीज़ का अंत तक यूज़ करें, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग उतनी ही लेवल पे ना होती रहे। और हाँ, जो आपको वेजीज की थैलियाँ मिलती हैं उनको भी अपना कूड़ा फेंकने के लिए ज़रूर यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी आई उसको बस सब्ज़ी के साथ ही फेंक दिया। एक वो थैली आपने वो फेंकी तो आपकी तरफ से 2 का कंट्रीब्यूशन हो गया, कि एक आपने अपना कूड़ा डाल के फेंकी और एक आपने सब्ज़ी की थैली जिसमें आपकी सब्ज़ी आई थी। तो ज्ञान वैसे मैंने अब बहुत हो गया है, बट मान लीजिए हमने चले जाना है, हमारे बच्चों ने जीना है, तो थोड़ा सा जीने लायक छोड़ के जाएंगे। राइट नाउ आई एम सफरिंग, क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी ख़राब हो गई है कि यू कांट सर्वाइव विदाउट एयर प्यूरीफायर। अभी तो चलो एयर प्यूरीफायर आपने कमरे में लगा रखा है, कल को हालात ये होंगे कि पीठ पे लेके चलना पड़ेगा। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि मेरा ये हाल ज़रूर हो जाएगा कि मुझे पीठ पे लेके चलना पड़ेगा। और ये देख लीजिए हमारे घर के बढ़िया वाले कारनामे। चलिए अब मैं क्या किसी की बार बार क्या बोलूं, चीज़ें उखाड़ने उखोड़ने का काम है भाई, क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं, और आप भी मेरे जैसे हैं कि जिसको ये रंगीन चीज़ें बहुत पसंद है, तो 1-1.5 घंटा अपने घर का सारा काम निपटा के जाके अच्छे से वहाँ घूमिए। अच्छा है, एम्बियंस इज़ गुड, ऐसा नहीं है। भीड़ थी, उतनी भी नहीं थी जितनी एक्सपेक्टेड थी, मतलब भीड़ थी बट उतनी भी नहीं थी। आप देख रहे हो मैं घूम पा रही हूँ इजीली, तो अपना आराम से इंजॉय करके आइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरी राय पे अमल करेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा कि ज़्यादा खर्च नहीं करके आई समझदार हो गई। मतलब मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कि मैं चाहती क्या हूँ। आप लोगों को ऐसे जगह भी घुमाती हूँ और फिर आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि वहाँ से कुछ खरीदना भी नहीं, विच इज़ अ बैड थिंग। और हाँ, ये स्पेचुलाज एंड ऑल ये भी, इनको भी बेस्ट यूज़ करा करो जब भी खरीद लो। वैसे ये सस्ते लगे मुझे, 199 के 4 या 5 पीसेस थे इसमें। अच्छे थे, बट अगर आपका परिवार बड़ा है और आपके पास कढ़ाइयाँ थोड़ी बड़े बड़े साइज़ की हैं तो ये कामयाब है। मेरी तो बर्तन जिनमें मैं कुक करती हूँ वो छोटे छोटे हैं, तो उसमें तो ये थोड़ी बड़ी रहेंगी। बाकी आप देख लीजिए, खूबसूरती भरी पड़ी है, सी ग्रीन, स्काई ब्लू, रेड, येलो, वाह वाह। 59 रुपीज़। और आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी थे, दिवाली डेकोरेशन के लिए आ रखे थे। वैसे दिवाली का स्टफ़ मुझे लग रहा है अभी आने वाला है। कुछ चीज़ें मैंने मिस आउट भी की हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं, क्योंकि जहाँ से मुझे कुछ पिक करना था मैं उन्हीं उन्हीं जगह पे गई, उन्हीं डिपार्टमेंट्स को मैंने एक्सप्लोर किया। बाकी आप जाइए कम बजट में, लाइक आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगा और आप अच्छा खासा सामान भी पिक कर लेंगे, और आपको लगेगा कि आपकी दिवाली हो रही है और कुछ त्यौहार आया है। एक तो ऐसा होता है ना कि कहीं जाके तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो कि क्या, मतलब कुछ खरीदने लायक दिखता ही नहीं है। और ये लालटेन्स मिल रही हैं 100 रुपीज़ की, ना हिंदी रहे ना इंग्लिश रहे, बीच में ही लटक के रह गए। इट्स लैंटेन और इट्स लैंटेन, आई डोंट नो। और ये देख लीजिए फोटो फ्रेम्स अच्छे हैं, ये वॉल हैंगिंग्स, ये भी आप दिवाली में बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छी थी चीज़ें बहुत, मतलब यही चीज़ें आप अगर मार्केट में लेने जाओगे तो एक तो ये वन स्टैंड सॉल्यूशन है आपके लिए कि आप हर चीज़ की शॉपिंग यहाँ पे एक ही जगह से कर सकते हो। और बाहर अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी शॉप्स पे जाना पड़ेगा, और यहाँ देखा वहाँ देखा, यहाँ बार्गेनिंग करी वहाँ बार्गेनिंग करी। यहाँ पे वो इशू भी नहीं है। और हर किस्म के यहाँ पे दिए थे, पर मैं आपको यही कहूँगी, आप दिए तो ना जो पटरी पे लोग लगा के रखते हैं ना दिए बेचने के लिए, उनसे ही खरीदें। मैं चाहती क्या हूँ मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। मैं आपको घुमा विशाल रही हूँ और मैं आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ और कह रही हूँ ये मत खरीदना, बट आपकी पसंद है, आप चाहें तो ख़रीदें, ना चाहें तो मत ख़रीदें। बट दिवाली उनकी भी मन जाती है जो लोग ये छोटी छोटी चीज़ें बेचने के लिए सड़क पे बैठे रहते हैं। तो ये तो थोड़ा बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है काइंडा, तो इनका तो अपना, इनका ग्राहकी जो होती है, ये कैसरोल आप देख लीजिए, आपको मेरी रसोई में देखने को मिलेगा ये पिंक वाला आने वाले वक्त में।
तो मिल्टन ना, मैं बस अब बोलूँगी, इस हकीकत मुझसे रुका नहीं जाएगा। मिल्टन ने अपनी क्वालिटी इतनी गिरा दी है, आई मस्ट से। हमारे मम्मी के घर में मिल्टन यूज़ हो रहा है काफ़ी सालों से, और उसकी क्वालिटी इतनी, वो इतना स्टर्डी है, उसको मैंने एक दो बार अपने हाथ से धोया है तो लगता है कि हाँ, इट्स अ कैसरोल मेड बाय मिल्टन। और जो मैं लेके आई हूँ ना, आई शो यू, इतना मतलब एकदम चीप क्वालिटी सी लगती है। प्राइजेस चीप नहीं है, क्वालिटी चीप हो गई है। कर्टन्स ले लो, बड़ा मन था। कुशन कवर ले लो, इन पे भी बहुत मन था, बट घर वापस भी आना था। मतलब आई डोंट नो, आई एम फीलिंग रियली गुड टुडे। कल के बाद में आज थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, एनर्जी वापस आ गई है। थोड़ा सा लो फील कर रही थी। और ये बॉल्स्टर होते हैं, हॉल्स्टर होते हैं, वट एवर जो भी होते हैं, ये वाले ना, ये चमकीले कुशन कवर अगर मैं रात को लगा के सो जाऊँ ना, तो सुबह तक मुंह पे छपे मिलेंगे। ये जो इसके डिज़ाइंस है, आई डोंट नो हाउ पीपल मैनेजेस ये रंग बिरंगे और ये जो स्टिफ से कपड़े के पिलो कवर और कुशन कवर कैसे मैनेज करते। खैर कुशन कवर तो मैनेज हो जाते हैं, तो ड्राइंग रूम में रहते हैं, बट कई लोग दीवान पे भी इनको यूज़ करते हैं और सोते टाइम भी इनको यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आपको स्किन पे रैशेस दे देते हैं। ये वेलवेट इज़ ओके, दिल्ली की गर्मी में तो चलेगा नहीं वेलवेट भी। कमियां छांटना बंद करो और चमकीला बना दो दिवाली पे अपने घर को, और ले आओ बस जो ये सामान आपको सामने में दिख रहा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाएगा, कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। आई लव यू ऑल।